हेलो एवरीवन। मैं इस सीरीज़ में आपको होल एचटीएमएल सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि एचटीएमएल होता क्या है। HTML इज़ यूज फॉर ऐड कंटेंट इन एवरी वेबसाइट। जो वेबसाइट में पूरा कंटेंट लिखा जाता है वो HTML के थ्रू ही लिखा जाता है। जैसे आपको पता है कि CSS यूज होता है स्टाइलिंग के लिए एंड जावास्क्रिप्ट यूज होता है फंक्शनैलिटी के लिए। किसी वेबसाइट में फंक्शन को ऐड करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार आप जो कंटेंट ऐड करते हैं कुछ भी, जैसे हेडिंग एलिमेंट हो गया, ये भी H2 हो गया एंड ये पैराग्राफ है, तो आप वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखते हैं वो HTML के थ्रू ही लिखते हैं। देन इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि हेडिंग एलिमेंट होता क्या है आखिर। सबसे पहले हेडिंग टैग्स को समझते हैं। ये H1 का ओपनिंग टैग है एंड ये H1 का क्लोजिंग टैग है। आप जो इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के जो कुछ भी बीच में लिखोगे इसे आप बोलते हैं कंटेंट, एंड जो होल होगा इसे बोलते हैं एलिमेंट। क्योंकि ये H1 है तो इसलिए यहाँ H1 एलिमेंट का यूज़ हुआ है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि हेडिंग कितने टाइप्स की होती हैं। तो हेडिंग H1 से शुरू होती है एंड S6 पे एंड होती है। देन इसके बीच में S2, S3, H4, H5 एंड S6। इसका आप VS कोड में आउटपुट निकालेंगे H1 का तो ये आएगा, S2 का ये, S3 का ये, H4 का ये, H5 का ये, S6 का ये। इसके बाद समझते हैं कि रूल ऑफ हेडिंग एलिमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि जो वेबसाइट की एक सेक्शन होता है उसमें केवल एक H1 होता है। एक सेक्शन में केवल एक H1 ही यूज़ कर सकते हैं, दूसरा H1 आप यूज़ नहीं कर सकते। देन दूसरा है ऑलवेज राइट कोड इन ऑर्डर। आप ऑलवेज ऑर्डर में ही लिखोगे। आप H1 के बाद S3 का यूज़ नहीं कर सकते, आपको H1 के बाद H2 का यूज़ होगा, देन S3 का होगा। ऑलवेज सीरियल से चलना है। इसके बाद समझते हैं हेडिंग आर ओनली 6 टाइप्स। हेडिंग केवल 6 टाइप्स की होती है, इसमें S7 इंक्लूड नहीं होता है। जैसे समझते हैं यहाँ पे H1, S2, S3, H4, H5, S6, बट यहाँ S7 नहीं होगा। किसी भी वेबसाइट के पेज पर पूरी वेबसाइट जो बनती है H1 से लेकर S6 के अंदर ही बनती है। बस इतना ही हेडिंग एलिमेंट में था। मिलते हैं अगले वीडियो में विद प्रोजेक्ट ऑफ हेडिंग।